खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिसके बाद जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं हारे हुए प्रत्याशी अगली बार की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार कोरोना काल के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आदेश दिया था कि जो भी प्रत्याशी जीतने के बाद किसी भी तरह से रैलियां नहीं करेंगे। इस बार कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में इस बात की नाराजगी और उदासी भी देखी गई है कि वो अपनी रैलियां नहीं निकाल सके। आइए हमारे साथ मौजूद है एक जीते हुए प्रत्याशी जो करणपुर से हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ मैदान में आए थे और उनके क्या लक्ष्य होंगे, किन मुद्दों के साथ वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम मन्नान माछी, ग्राम करणपुर, और हम ये चाहेंगे कि जो हमारे गांव ग्राम सभा की जनता है उन्होंने बहुत सारा हमें प्यार दिया और बहुत सारे मतों से हमको विजयी कराया उन्होंने, और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। और हमारे बीच हमारे नहीं, सबसे बड़ा एक सवाल है कि आप जब मैदान में जैसे आप प्रधान बने हैं, गांव की जनता ने आप पर भरोसा किया, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे? क्या क्या विकास कार्य होंगे आपके द्वारा? क्या रणनीति होगी कि हम जनता के बीच में जब पहुंचेंगे तो किस तरह विकास कार्य करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं योजनाओं को धरातल पर कैसे लाएंगे? ये सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो बुजुर्गाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। नाली खरिंजा जो रास्ता आज आजादी से कोई बन ही नहीं पाएगी, वो रास्ता कोई बनने के लिए सोच रहा हो, वो रास्ता आज भी गड़बड़ है। ना नाली है, ना वहाँ रास्ता है, ना हॉस्पिटल की कोई सुविधाएं हैं, ना हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे का उसका भी कोई सुविधाएं नहीं। यहाँ तक कि जो हमारा पड़ता है, क्या नाम है इसको, जो है चमनगंज का कब्रिस्तान भी लोगों ने कब्जा कर लिया। उन दलालों से उन विपक्षों से, उन दलालों से मुझे उन कब्रिस्तान को छीन कर उन जनता के बीच में मुझे देना है और उन लोगों को सबका आशीर्वाद मुझे लेना है। किसी की कब्रिस्तान की जमीन, चाहे वो रिलायंस के लोग हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, उनकी किसी की ऐसी हमारी सरकार में ऐसा कोई काम ना हो कि किसी को लगे कि हाँ हमारी जमीन को कब्जा, किसी तरह कोई दादागिरी नहीं चल रही। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है जी, आवास योजनाएं होती है, शौचालय योजनाएं होती है, जिसके पात्र होते हैं सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी जांच करने के बाद? मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर गरीब बस्ती है वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी आपके द्वारा? बिल्कुल दी जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान जब बनते हैं हम लोग, तो हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, और जब घर जाते हैं तो उन्हीं घर के लोग हमें दिखाते हैं कि भैया देखिए हमारा घर गिर चुका है। और मैं खुद इस बात पर विवेचना करूंगा, और जिनके मकान नहीं है, जिनको कॉलोनी के पास है, उन्हें कॉलोनी दी जाएगी, और जिनको पेंसिल की जरूरत उन्हें पेंसिल दी जाएगी। ये थे हमारे साथ करणपुर ग्राम सभा के नवनियुक्त प्रधान, जिन्होंने कहा है कि जो गरीब लोग होंगे, जो उस योजना के पात्र होंगे, उन योजनाओं का लाभ उस जनता तक जरूर पहुंचेगा। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह से इन लोगों ने अपनी जमीन में रहकर के मेहनत की है और आज उसका क्या नतीजा निकला है और कितना खुश है आप लोग। वे अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी है, और मैं सीधापुर में रहता हूँ और विभाग में चुनाव हुए हैं। अच्छा वकील साहब, सबसे बड़ी एक बात यह है कि आप लोग जब अपने बीच का कोई व्यक्ति चुनते हैं, प्रधानी का चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव जो होता है वो अपनों के बीच का होता है, ऐसे में आप लोग क्या देखते हैं किस तरह से कि नहीं हाँ ये व्यक्ति इस योग्य है, किसे हमें प्रधान बनाना चाहिए? सबसे पहले तो उसका समाज से क्या जुड़ाव है पिछले कुछ वर्षों से, और समाज में उसने अभी तक क्या क्या किया है, किस तरह से लोगों से मुलाकात उसकी हुई है, उसने क्या समाज के अंदर किस तरह से काम किया है, लोगों से कितना जुड़ाव है,
और उसी चुनाव के आधार पर हम लोग जाकर के जनता के बीच में उस प्रत्याशी के संबंध में या जो चुनाव लड़ रहा है उसको जिसे समर्थन देना है, उसी प्रकार से हम लोग सारे लोग सलाह करके हम लोग मत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि भाई मंडल वासी जो इस बार प्रधान बने हैं और जो पिछले 6-7 वर्षों से लगातार समाज की मुख्य धारा में आकर के लोगों की सेवा किया है और हर वर्ग के साथ गरीब के साथ अमीर के साथ हर लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से हमें पूरी आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये पूरी तरह से जनता की पूरी सेवा करेंगे और हम उनके साथ हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं मन्नान वासी के साथ कि वो अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास करें, जो योजनाओं के पात्र हैं उन योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाएं। और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये वो शख्स हैं, इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान काफी मेहनत की है आपने मन्नान वासी के साथ। तो आप ऐसा क्या रहा है कि आपको लगा कि नहीं, हाँ ये युवक जो है प्रधान बनने के योग्य है? ये ईमानदार और युवा नेता है, ये ईमानदार और युवा नेता है जो ये काम हर तरह से करने की चेष्टा रखता है। अगर इसके हाथ में सत्ता आई तो ये एक बार दिखाएगा कि प्रधानी की तरह चलाई जाती है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले 5 वर्षों में आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा, जनता खुश होगी? ये मेरा पूरा विश्वास है। आने वाले 5 सालों में इतना विकास होगा कि आने वाले 20 सालों में नहीं हुआ होगा। तो क्या सबसे बड़ा एक सवाल ये कि चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो योजनाएं होती हैं लोगों तक नहीं पहुंचती, जो उसके पात्र होते हैं वहां तक नहीं पहुंचती। तो क्या लगता है कि इस बार जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पात्रों तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल पहुंचेंगे, इसलिए कि ये ब्लॉक से लेकर और रायबरेली तक जो स्कीमें होंगी वो लेके आएगा। तो आपको पूरी तरह से विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में काफी विकास होगा? जी। ये थे हमारे साथ जो लगातार इन्होंने मन्नान वासी के साथ मेहनत की और उसका नतीजा ये निकला कि मन्नान वासी 207 वोटों से चुनाव जीतकर 307 वोटों से चुनाव जीतकर इस बार प्रधान बने। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो जानते हैं कि वाकई क्या इस क्षेत्र का विकास होगा या सिर्फ हवा में जो बातें हुई वो हवा में ही रह जाएंगे। भैया अपना परिचय बता दें। पैसे से हम कारपेंटर हैं और पब्लिक के बीच में हमेशा निरंतर घुसकर कार्य किया करते हैं। तो हमें मालूम रहता है कि जनता के अंदर क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या वादे हैं, लोगों ने वादे किए और निभा नहीं पाए, तो हम लोगों को शिकायतें मिला करती हैं। इस वजह से जो हमारे भूतपूर्व प्रधान रह चुके थे, कई व्यक्तियों के बीच में हम लोग गए, उनसे पूछा तो अपने वादे पे खड़े नहीं उतर पाए, जिन्हें कार्यों की आवश्यकता थी। ऐसी बेवा औरतें कुंदनगंज में पड़ी हुई है जो छप्पर के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, फिलहाल उनकी नजर उनकी तरफ एक बार भी गई नहीं। इस वजह से हम लोग उनसे नाराज हो गए। हमने कहा प्रधान जी आपका कार्य सही नहीं चल रहा है, आप जो है जनता के बीच में क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, हम लोग बीच में जाते हैं, ऐसी ऐसी शिकायतें मिलती हैं। उन्होंने कहा ऐसा है ये राजपाट मेरा है, आपको हम अपने तरीके से करने दीजिए। इस वजह से हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। नहीं देखिए, मुझे विपक्ष की बात नहीं करनी है, मुझे बात ये करनी है कि क्या आपको लगता है कि मन्नान वासी के द्वारा क्षेत्र का विकास होगा? हाँ जी बिल्कुल निसंदेह, इसलिए कि हम लोगों ने देखा कि ये कुंदनगंज को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर रायबरेली तक इनका आना जाना बड़े बड़े व्यक्तियों से व्यवहार, इनके साथ में जो भी लोग जुड़े हैं, कोई मिस्त्री है, कोई किसान है, कोई वकील है, कोई जो है अपना ये देखिए हमारे बीच में बैठे हुए व्यवसायी लोग हैं, मछली पालते हैं, धंधा करते हैं, तो ऐसा लगता है। जैसा कि आपने देखा कि जो इनके साथ लगातार जुड़े हुए थे, लगातार उनका दावा है कि नहीं इस बार क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि आखिर जो प्रधान चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और होती है। लेकिन इस बार अब करणपुर में देखना होगा कि जिस तरह से लोग भरोसा जता रहे हैं, तो क्या उतना विकास हो पाता है या नहीं हो पाता, यह आने वाला समय बताएगा। सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज, रायबरेली।